अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जुनैद अरशद और मेरा ये आप लोगों के साथ लिवरेज के टॉपिक के ऊपर थर्ड वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और उसके आंसर्स को हम लोग किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले मैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को डिस्कस करूँगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के अंदर दो चीज़ों के दरमियान रेशो बताई जाती है, एक EBIT और एक नेट इनकम। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हमें ये बताती है कि किसी भी बिज़नेस की जो नेट इनकम है उसके अंदर कितना चेंज आता है, किस परसेंटेज से चेंज आता है उसके EBIT के चेंज होने से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर EBIT 1% इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से हमारी नेट इनकम किस परसेंटेज से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। EBIT को हम लोग ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का एब्रीवेशन है। EBIT में से जब हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, जिसे हम EBT कहते हैं, और फिर जब टैक्स माइनस होता है तो नेट इनकम आती है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट करने के टू फार्मूलाज गिवन है। उसमें से हम सेकंड वाला फार्मूला देखेंगे। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। अब इस फार्मूले के अंदर टू एलिमेंट्स हमारे पास हैं, एक EBIT और एक इंटरेस्ट। जब ये दो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे तो हम आसानी के साथ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नीचे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, जो एग्जांपल हम लोगों ने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करते वक्त अप्लाई की थी, उसी को वो कंटिन्यू करेगा। देखिए वो हमसे कह रहा है, फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल एटम कंपनी ऑपरेटिंग इनकम फॉर सेलिंग 1 lakh unit is $60,000. Assume that atom company has annual interest expense of $18,000. अब सबसे पहले देखें, उसने कहा कि कंपनी है, एटम कंपनी है, उसने 1 लाख यूनिट को सेल किया और उसकी जो ऑपरेटिंग इनकम हो रही है, जो EBIT है, वो 60,000 है, और जो उसका सालाना जो एनुअल जो उसका इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है वो $18,000 है। अब हमें दोनों चीज़ें मिल गई, EBIT भी मिल गया और इंटरेस्ट भी मिल गया। If atom EBIT increase by 10%, by how much will its earning per share increase? अब वो कह रहा है अगर एटम कंपनी का EBIT 10% इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से इनकम हमारी कितनी परसेंटेज से इंक्रीज़ और या डिक्रीज़ होगी। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 10% इंक्रीज़ होने से नेट इनकम में क्या चेंज आएगा। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए 60,000 और 18,000 हम लोगों ने फार्मूला में पुट किया, आंसर हमारे पास आ गया 1.43। अब ये 1.43 हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे बिजनेस के अंदर 1% EBIT इंक्रीज़ और या डिक्रीज़ होता है तो हमारी नेट इनकम 1.43% इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। अब यहाँ पे उसने हमें ये कहा हुआ है कि हमारा जो EBIT है वो 10% इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब देखें, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1.43 जो आंसर गिवन है, अब जितना चेंज आ रहा है हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.43 मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे तो आंसर आया 14.3%। अभी हमें आंसर क्या बता रहा है कि अगर हमारा EBIT इंक्रीज़ होगा 10% तो हमारी नेट इनकम इंक्रीज़ होगी 14.3%। और इसी तरह अगर वो कहता है कि EBIT डिक्रीज़ हुआ है 10% तो फिर हमारी नेट इनकम डिक्रीज़ होती 14.3%। तो इसी तरह अगर हमारे बिजनेस के अंदर मैं कहता हूँ 20% का चेंज आएगा तो मैं 20 को मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं कहूँगा 100% चेंज आएगा तो मैं 100 को 1.43 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। यानी हम लोग एक ही दफ़ा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालेंगे और उसके बाद हमारे बिज़नेस के अंदर जितने परसेंट भी इंक्रीज़ और या डिक्रीज़ आएगा उसके साथ हम आसानी के साथ देख सकते हैं कि हमारी इनकम के अंदर कितना चेंज आएगा। अब हम डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज की बात करेंगे। जब हम डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज हमें ये बताता है कि हमारे बिजनेस की जो नेट इनकम है और या जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर कितना इंक्रीज़ और या डिक्रीज़ आएगा अगर हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें। यानी सेल के चेंज होने से हमारी नेट इनकम पे किस परसेंटेज से चेंज आएगा वो हमें बताता है।
यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के अंदर तो हम लोगों ने सिर्फ चेंज देखा था सेल से लेके EBIT के दरमियान, और जब हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज की बात की तो हमने चेंज देखा था EBIT से लेके नेट इनकम के दरमियान। लेकिन जब डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज की बात होती है तो हम सेल से लेके नेट इनकम के दरमियान चेंज देखते हैं, यानी उसके अंदर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी कवर हो जाता है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी कवर हो जाता है। अब डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, सबके साथ आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला फार्मूला है वो सबसे ज़्यादा आसान है। अब डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का जो आंसर आया है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के आंसर के साथ। अब नीचे देखिए एक एग्जांपल गिवन है, उसके अंदर उसने हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर बताया हुआ 1.67, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी 1.43। अब हमने इसको फार्मूले में पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2.39। अब ये 2.39 हमें ये बता रहा है कि अगर सेल के अंदर 1% का इंक्रीज़ और या डिक्रीज़ आएगा तो हमारी जो नेट इनकम है वो 2.39% इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। और इसी तरह अगर हम ये कहें कि सेल हमारी 10% इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है हमारी नेट इनकम कितना इंक्रीज़ होगी। अगर हम 10 को 2.39 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 23.9